हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) इस तरह से परिभाषित है, इसका मान दे रखा है x की घात 2, तो हमें f(x + 1) माइनस में f(x - 1) बटा में 4x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले उसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग इस तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो f(x) को मैं बोल देता हूँ कोई फलन, क्योंकि जब भी हमें फलन की परिभाषा क्या है कि प्रांत के सारे अवयवों का अपने पास प्रतिबिंब मिलना चाहिए सहप्रांत में, और दूसरी परिभाषा ये है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुपद दे रखा है और द्विघात बहुपद है x²। तो इसका प्रांत हम लोग अपनी तरफ से निर्धारित कर सकते हैं क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और परिसर अपनी तरफ से निर्धारित कर सकते हैं क्या, इस तरीके से f वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और यहां से अपने पास बनेगा 0 से लेके अनंत के बीच में। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं करके बता रहा हूं। देखिए f(x) का ग्राफ अपने पास इस तरह से आ जाता है और इसका परिसर में केवल अपने पास धनात्मक मान आने वाला है, नीचे की तरफ ये नहीं जाने वाला है। f(x) बराबर में x की घात 2। ठीक है, इसके बाद ये हमने केवल इतना बताया है क्योंकि ये फलन हमें बोलना था। इसके बाद देखो, जैसे हमें इसमें एक चीज और काम में आने वाली है। हम बोलते हैं कि f(x) बराबर में मेरे पास कोई फलन दे रखा है ax + b, लेकिन हमें निकालना है fy। तो क्या करेंगे, x की जगह y को बदल देंगे, तो ये बन जाएगा ay + b। इसके बाद देखो, ये चीज तो काम में आने वाली है, और एक और चीज काम में आने वाली है। कुछ सर्वसमीकाएं अपने पास देखिए, a + b, इसको ठीक से लिख देते हैं हम लोग। अगर अपने पास इस तरह से बन जाए कि a + b इस पूरे की घात 2 लिखनी है, तो ये बन जाएगा a की घात 2 + b की घात 2 + 2 गुणा में a गुणा में b। इसी तरह a माइनस में b की घात 2 लिखनी है, तो ये बन जाएगा a की घात 2 + b की घात 2 माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b। इस सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, f(x) बराबर में सवाल में दे रखा है x की घात 2। इसको हमने पहले ही परिभाषित कर दिया कि ये एक फलन है। ठीक है, तो इस पूरे को हम फलन बोल सकते हैं। अब देखिए, हमें मान किसका ज्ञात करना है, f(x + 1) माइनस में f(x - 1), और नीचे भाग किसका लग रहा है, 4x का। इस पूरे का मान हमें ज्ञात करना है। एक एक करके हम सबका मान निकालेंगे और इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए, f(x + 1) का मान ज्ञात करना है, तो f(x) इसके बराबर था x² के बराबर, तो यहाँ पे x + 1 की घात 2 के बराबर बन जाएगा। सर्वसमीका लगाएंगे तो x की घात 2 + 1 की घात 2 + 2x गुणा में 1 मतलब 2x, कुल मिला के x की घात 2 + 2x + 1 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह f(x - 1) का मान निकालना है, तो ये बन जाएगा x - 1 पूरे की घात 2 के बराबर। सर्वसमीका लगाएंगे तो x की घात 2 + 1 की घात 2 माइनस में 2 गुणा में 1 गुणा में x, तो ये बन जाएगा x की घात 2 माइनस में 2x + 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब जो मान निकालना है उस पे चलते हैं। हमें मान निकालना है f(x + 1), और आगे दे रखा था प्लस में, सॉरी माइनस में दे रखा था, तो माइनस में उठा के लाते हैं f(x - 1), और नीचे बच रहा है 4x। ठीक है, 4x ही आ रहा था। अब इसको सरल करते हैं। देखो, सारे मान हमें पता है। f(x + 1) का मान दे रखा है, हमने निकाल लिया x की घात 2 + 2x + 1, और इसमें से घट जाएगा ये x - 1 का, f(x - 1) का मान, तो x की घात 2 माइनस में 2x + 1, और इसमें भाग किसका लग रहा है, भाग लग रहा है अपने पास 4x का। फिर आगे इसको सरल करते हैं, तो x की घात 2 + 2x + 1 माइनस में अंदर गुणा होगा, तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, और माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। नीचे भाग लग रहा है 4x का। फिर से इसको हल करते हैं, तो देखिए, जो कटने वाला है ना उसको काट देते हैं। यहाँ पे x की घात 2 से x की घात 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, ऊपर 2x और 2x मिलके 4x बन जाएगा, नीचे भी अपने पास 4x है। तो ये पूरा मान जो f(x + 1) माइनस में f(x - 1) और नीचे भाग लग रहा है 4x का, ये कट पिटा के अपने पास 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब कि इस पूरे का मान 1 के बराबर आ गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।